और भी हमारे साथ यहाँ महिला कार्यकर्ता हैं बीजेपी की तरफ से। आप आज जो धरना प्रदर्शन हुआ है, इससे क्या संदेश देना चाहते हैं ममता बनर्जी को? सबसे पहले तो ममता जी को ये संदेश देना चाहती हूँ कि देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र का सम्मान करना चाहिए। वो हमेशा लोकतंत्र की पक्षधर रही हैं, लेकिन जब उनके ही अपने क्षेत्र में उनके किए हुए कुकृत्य को उजागर जब भाजपा कर रही है और उनको ऐसा लग रहा है कि उनका सिंहासन डोल रहा है, तो खुद वो लोकतंत्र का हनन करना चाह रही है। और इसी के तहत उन्होंने कल जो घटना घटी है, आगजनी हुई है, पत्थरबाजी हुई है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं समझती हूँ कि जब कहते हैं ना कि गीदड़ की मौत आती है तो वो जंगशेर की तरफ, वो शहर की तरफ भागता है, मुझे कुछ ऐसा ही अनुमान हो रहा है कि अब ममता जी का किला ढहने वाला है और वहाँ पर सत्य की जीत होगी। और बरसों से जो लोगों को दबा कर रखा गया है, लोगों को सता कर रखा गया है, विकास के नाम पर लोगों को ठगा गया है, सब उजागर होगा और एक नए सुबह की शुरुआत होगी वहाँ पे। दूसरा सवाल मेरा यह है कि महासचिव जो टीएमसी की महासचिव है, उनकी तरफ से एक बयान आया है कि ये सारा जो प्रोपेगेंडा है ये बीजेपी की तरफ से कराया गया है और पहले से इसकी प्लानिंग हो रही थी। अब अगर एक बात कहिए, सपोज दैट अगर आपको मारा जा रहा है और मारने वाला अगर इस तरह की बात कहे कि आपने प्लान कर रखा है, तो इस संबंध में आप क्या जवाब देंगे? मुझे लगता है कि बैलेट के थ्रू, वोट के थ्रू जो वहाँ पे 2-4 दिन के बाद जो मतदान होने वाला है, उस मतदान के रिजल्ट आने के बाद खुद यह साफ हो जाएगा कि सच कौन है और झूठ कौन है। क्या राष्ट्रपति शासन की मांग उठनी चाहिए इस वक्त, इस तरीके से माहौल बन रहा है बंगाल में? सच्चाई तो यह है कि राष्ट्रपति शासन लग जानी चाहिए निश्चित रूप से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की यह सहनशीलता आप कहेंगे, केंद्र सरकार की सहनशीलता कहेंगे, मोदी सरकार की सहनशीलता कहेंगे। अगर इस जगह अगर किसी भारतीय जनता पार्टी के राज्य में अगर ऐसा हुआ होता और केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती या किसी अन्य दल की सरकार होती, तो मैं समझती हूँ बहुत पहले ही राष्ट्रपति शासन लग गया होता। लेकिन यह मोदी सरकार की सहनशीलता का परिचय है कि इतना कुछ अत्याचार होने के बावजूद भी राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए हम नहीं सोच रहे हैं। मैम, चुनाव आयोग की तरफ से क्या कहेंगे? अब अंतिम चरण में वोटिंग होने जा रही है, उससे पहले क्या कहेंगे आप? चुनाव आयोग से मैं उम्मीद करूंगी कि वो चुनाव आयोग का निष्पक्ष ये की उम्मीद करते हैं। और चुनाव आयोग भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है जिसकी हम सभी इज्जत करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो जो है सच के साथ चले और निष्पक्ष होकर कार्य करें। जी, मैम, आपका नाम? मेरा नाम संजुक्ता प्रसाद है, मैं नई दिल्ली जिले में मंत्री हूँ भारतीय जनता पार्टी में। मैम, एक सवाल और है मेरा कि जिस तरीके से आवाज़ उठ रही है पश्चिम बंगाल की ओर से कि भाई यहाँ राष्ट्रपति शासन है, ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से आवाज़ उठ रही है, मगर एक सवाल ये है कि ममता बनर्जी जिस तरीके से जैसे ही चुनाव आते हैं तब ऐसे वहाँ बंगाल में हिंसा भड़कने लगी, इसका क्या कारण हो सकता है? जिसकी हिंसक प्रवृत्ति होती है ना, वो कभी ना कभी उभर कर आती है और वह तब उभर कर आती है जब उनके खुद के किले में सेंध मारा जाता है, तब उभर कर आती है। और उन्हें ये उम्मीद नहीं थी, जब ये कहते थे, हमारे अमित शाह जी कहते थे कि बंगाल में एक नई सुबह होने वाली है, एक नया परिवर्तन आने वाला है, तो उन्हें ये सब कुछ हंसी मजाक जैसा लगता था। लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि जो अमित शाह जी कह रहे थे, जो मोदी जी कह रहे थे, और जिस प्रकार जनता में जोश है, कल आपने देखा होगा 7 किलोमीटर लंबी रैली में अभूतपूर्व लोगों का समर्थन था, चारों तरफ एक ही नारा था, जय श्री राम, मोदी मोदी, एक ही नारा था। तो निश्चित रूप से उन्हें बौखलाहट है, उन्हें घबराहट है और उस घबराहट में वह ऐसे कार्य कर रही हैं, ऐसे कृत्य कर रही हैं जिससे उन्हें दीदी कहने भी मुझे शर्म आ रही है। बंगाल में इस बार क्या मामला लग रहा है? जिस तरीके 42 सीटों पर चुनाव हो रहा है, क्या लग रहा है इस बार कितनी बीजेपी हासिल करेगी? 42 लेंगे। देखिए जी, बिल्कुल हम तो ये कहेंगे कि टक्कर हर पे जबरदस्त है हमारी, हर बूथ पे, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी पे हम मजबूती रूप से हैं और जनता का समर्थन है, जनता का प्यार है। हम उम्मीद करते हैं कि जो होगा वो अभूतपूर्व होगा और प्रत्याशित होगा, लोगों के उम्मीद से परे होगा, ज़्यादा होगा। जी, आप बताएं। और 100% 42 सीटें हम जीतेंगे। ललिता बनर्जी जी बताना चाहते हैं कि मैडम वो दिन यह जो पहले था, रात तो रात है, अब जनता जाग चुकी है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैम, आप बताएं क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही संदेश देना चाहते हैं, बीजेपी आएगी और भरपूर मात्रा में आएगी और ममता बनर्जी को ऐसा लगाएंगे ना कि वो बिल्कुल एक साइड जाकर गिर जाएगी और उसको एहसास होगा कि भी मतलब मैंने जो कुछ भी किया ये सब बौखलाहट में कर रही है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे हाथ से सीट जा रही है, इसलिए वो बौखलाहट में ये प्रहार करवा रही है। ये सब कहते हैं ना, अपने घर में कुत्ता भी शेर होता है, उन्होंने वाकई वो कहावत सच करके दिखा दी कि वो अपने इलाके में कुत्ते बनकर शेरों के ऊपर झपटी है ना वो।
शेर तो शेर होता और कुत्ता कुत्ता ही होता, उन्होंने आज दिखा दिया। उनके शासनकाल में मैं ये कहूंगी कि आप कोई भी काम ऐसा बता दीजिए जिससे कहा जाए कि बंगाल में विकास हुआ है। दबा के रखा है। कोई भी फैक्ट्री नहीं, कोई भी नहीं। अगर कोई फैक्ट्री लगाना चाहता है तो तुरंत लड़बो रे, करबो रे, मारबो रे, पीटबो रे, यही उनकी वर्सन होती है, यही उनकी भाषा होती है। इस प्रकार किसी भी राज्य का मुझे नहीं लगता है कि विकास होगा मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार किसी भी राज्य का विकास हो सकता है। ममता बनर्जी राज्य के विकास के लिए वहाँ के मुख्यमंत्री का संतुलित होना बहुत ही जरूरी है। असंतुलित दिमाग से कभी भी किसी भी राज्य का विकास नहीं हो सकता है और ममता जी का दिमाग आज के डेट में पूरी तरह असंतुलित हो चुका है। आप क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण पर? मैं तो यही कह रही हूँ, ममता बनर्जी को तो ये खतरा हो गया ना, भी मैं वहाँ से निकलने वाली हूँ, इसलिए वो लोगों के ऊपर मार धाड़ करा रही है, पत्थरबाजी करा रही है। तो ये मोदी जी आएंगे अब 100%, इसलिए उसको खतरा है। जी मोदी जी आएंगे। सर आप क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम पर? घटनाक्रम पर यही कहेंगे कि ममता जी ना बहुत घबराई हुई हैं कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बहुत बढ़ चढ़ के आ रही है और ममता बनर्जी बहुत बुरी तरीके से हार रही हैं। मोदी जी की लहर पूरे देश में हो रही है और बढ़ चढ़ के इतनी सीटें आ रही हैं, 400 से प्लस आ रही हैं मोदी जी की सीटें, जो फिर से हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इन लोगों पे इतने आरोप हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि आते ही हम अंदर जाएंगे, जेल के अंदर जाएंगे, गेट पे तो खड़े हुए हैं और अंदर जाएंगे, इसलिए घबराए हुए हैं चारों तरफ से। बहुत मैं जबर सिंह यादव, मंडल सहयोग, धन्यवाद। तो साफ तौर पर जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की आवाज उठ रही है इस पूरे पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई है, सीधे सीधे ममता बनर्जी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि चुनाव आखिरी पड़ाव में है, अंतिम चरण में वोटिंग होने वाली, उससे पहले ही जो माहौल बन रहा है वो कहीं ना कहीं इसमें षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी ओर से जो बातें सामने आ रही है। आपको बता दें कि रोड शो हो रहा था शाम, मंगलवार को शाम रोड शो हो रहा था, जिसमें खुद पार्टी अध्यक्ष अमित शाह मौजूद थे और इस रोड शो में काफ़ी भीड़ थी और भीड़ जो है हिंसा में तब्दील हो गई। टीएमसी के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हुई, जिसके बाद मामला तूल पकड़ गया और जिसको लेकर आज जंतर मंतर पर एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरने प्रदर्शन में शांत प्रदेश से जो है इस धरना प्रदर्शन को कराया गया। यहाँ तमाम केंद्रीय मंत्री मौजूद थे, निर्मला सीतारमण के साथ साथ विजय गोयल और तमाम नेता यहाँ पर अपना पक्ष रखने आए और यहाँ पोस्टर बैनरों के साथ बंगाल बचाओ लोकतंत्र बचाओ की बात साफ तौर पर देखी गई। मगर अब देखना ये होगा कि क्या राष्ट्रपति शासन लगता है चुनाव के बीच या बाद में लगेगा, या फिर कुछ और ही घटनाक्रम है। चुनाव आयोग की तरफ से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आज पूरी इस घटनाक्रम पर संज्ञान लिया जा रहा है कि आखिर ये जो घटना हुई है किस तरीके से हुई, ये पूरा चुनाव आयोग का फैसला है। लेकिन अब देखना ये होगा कि 23 तारीख के बाद कौन सत्ता में आएगा, कौन जीत हासिल करेगा। कैमरामैन सम्राट के साथ युधिष्ठिर उपाध्याय, वीके न्यूज़, दिल्ली।